फिल्म बागवान की कहानी देखकर आपकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो रील की कहानी थी, लेकिन 87 साल की बुजुर्ग विद्या देवी की कहानी भी ऐसी है जो कि बागवान से कम नहीं है। कभी करोड़ों के कारोबार और शानदार जिंदगी जीने वाली विद्या देवी को अब अपने जिंदगी के आखिरी दिन परेशानी और बेचैनी में बिताने पड़ रहे हैं। कहने को उनके 4 बेटे करोड़पति हैं और शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में आलीशान कोठियों में रहते हैं, लेकिन अपनी बुजुर्ग माँ को अपने साथ रखने से उन्हें बदबू आती है। करोड़पति बेटों की माँ 87 साल की विद्या देवी पिछले 3 से 4 महीने से वृद्धा आश्रम में रह रही है। उनके पति गोपी चरण का लोहे का बड़ा कारोबार था। उनका कारोबार बहुत अच्छा चलता था, सब कुछ ठीक था। पति ने अपना कारोबार बड़े बेटे अरविंद कुमार के सपुर्द कर दिया। 13 साल पहले जब उनके पति गोपी चरण की मौत हुई तो कहानी बदल गई। अरविंद ने करोड़ों का मकान भी अपने नाम करा लिया। वे कुछ दिनों तक अरविंद के पास रही, लेकिन बेटे, बहू और नातियों ने जीना मुश्किल कर दिया। अपने बेटों की बात करते करते विद्या देवी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। बूढ़ी माँ कहती है, जब वह दूसरे बेटे के घर पर गई तो उसने कुछ दिनों तक साथ रखा, मगर नाती को परेशानी होने लगी। उसने कहा कि कहीं और अपना ठिकाना देख लो। जब उन्होंने कहा कि इस हाल में कहाँ जाऊंगी, तो उसने कहा कि कहीं भी जाओ, यमुना में कूद जाओ या कहीं चली जाओ। इसके बाद परेशान होकर तीसरे बेटे के घर गई तो उसने 1 घंटे भी अपने घर रखने से इनकार कर दिया। चौथे बेटे को भी माँ पर दया नहीं आई, उसने भी उसे अपने घर में जगह नहीं दी। विद्या देवी पिछले 10 साल से इधर उधर भटक रही है। वो जयपुर में अपनी बेटी के पास भी रही, फिर वो वृंदावन आश्रम चली गई। वहाँ से उनकी बहन शशि गोयल रामलाल आश्रम में छोड़ गई। उनकी बहू और नाती भी उन्हें प्यार नहीं करते हैं। परिवार में करीब 35 लोग हैं, लेकिन उन्हें कोई भी आसरा नहीं दे रहा है। एक बहू को उनसे बदबू आती है तो दूसरी उन्हें आतंकवादी बताती है। अब विद्या देवी का मामला सीएम ऑफिस तक पहुंच गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम रामलाल आश्रम पहुंची गई और उनसे मुलाकात की। प्रशासनिक अधिकारियों ने बेटों को तलब कर उन्हें साथ रखने के लिए निर्देशित किया है, लेकिन विद्या देवी अब अपने बेटों के साथ रहने को तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि उनके मरने के बाद बेटों को उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कराएं। अब आश्रम ही उनका परिवार है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।